A very good morning to all of you. In this video, I am going to continue your exercise 5.3 and I am going to explain the question number 19 and 20, which is the last question of this exercise, as well as this question is too much difficult also. So you have to pay much more attention to understand this question. Okay. तो मैं आपको अभी दिखा देता हूँ क्वेश्चन 19 and 20 अभी हम करेंगे. So what is question number 19? First I am going to explain the question, then we have to understand the answer. 200 logs are stacked in the following manner. 20 log is in the bottom row, 19 in the next row and 18 in the next to it, and so on. In how many row are 200 logs placed and how many logs are on the top row? Okay. चलिए पहले हम आपको पूरा क्वेश्चन एक्सप्लेन कर देते हैं इन हिंदी. ये आपके पास जो लकड़ियाँ हैं ना, इसको लॉक्स बोला गया है. क्या बोला गया है इसको? लॉक्स. एक लकड़ी आपके पास ये है, एक लकड़ी आपके पास ये है. तो भैया इस तरीके से आपके पास टोटल हैं 200 लकड़ियाँ. बड़ी बड़ी 200 लकड़ियाँ आपके पास हैं टोटल. ठीक है ना. अब उन्होंने बोला कि जब आपने इनको 200 लकड़ी को एक जगह जमाना है, तो आपने क्या किया, पहले आपने जमाना स्टार्ट किया नीचे से. एक लकड़ी जैसे ये रखी है मान लीजिए, फिर 2 लकड़ी, फिर 3 लकड़ी, ठीक है ना, 4 लकड़ी. तो जब ऐसे रखेंगे हम, तो ये हमें कुछ इस तरीके से दिखाई देगी. एक लकड़ी रखी है आपने सीधी सीधी, ये दिखने रही 2, उसका आपको फेस दिखाई दे रहा है. तो आपने सबसे पहले कितनी लकड़ियाँ रखी हैं यहाँ पर? ये 20 रखी. कितनी रखी नीचे? 20. 20 के ऊपर अपने जमा स्टार्ट किया आपने. तो अगले वाले में आपने रखी कितनी? 19 लकड़ियाँ रखी. कितनी रखी बेटा आपके यहाँ पर? ये रखी आपने ये 19. फिर आपने तीसरे में जमाना स्टार्ट किया. फिर आपने कितनी लकड़ी रखी तीसरे में बेटा? 16 एंड सो ऑन. कहने का मतलब ये है कि जो लकड़ियाँ ये स्टार्ट हुई थी, तो ये इस तरीके से स्टार्ट हुई कि जब ये बढ़ती गई तो एक कम होती चली गई. ठीक है ना. तो पूछा गया है कि अगर 200 लकड़ियाँ हैं और हमें इसे रखना है, जैसे आपके पास ये अभी आपको एनसीईआरटी की फिगर दिखाई दे रही है, तो 200 लकड़ियाँ रखना है ऐसे कि नीचे 20 रखनी है, फिर एक कम 19, फिर एक कम 18, फिर 17, फिर 16, 50 एंड सो ऑन. अगर इस तरीके से रखना है तो ये जो 19 लकड़ियाँ हैं वो कितनी रो में आएंगी? अब देखिए यहाँ पर रो का मीनिंग क्या है. ये जो नीचे वाली आपकी फर्स्ट रो है, मतलब नीचे से, ये सेकंड रो, ये थर्ड रो. तो ऐसे ही करके ये जो 200 लकड़ियाँ हैं वो कितनी रो में आएंगी, पहले तो आपको ये बताना है. यानी कि जो लाइनें हैं, जो ये पहली लाइन है, फिर दूसरी लाइन है, फिर तीसरी लाइन है, ऐसे करके भैया कितनी लाइन बनने वाली हैं, पहले तो आपको ये बताना है. ठीक है ना. जैसे मान लीजिए 10 लाइन बन रही हैं, ठीक है, तो आपको फिर ये बताना है जो ऊपर वाली लाइन है. अगर 10 लाइन बन रही हैं, तो ये जो ऊपर वाली लाइन बन रही है मान लीजिए, तो इसमें कितनी लकड़ियाँ आई हैं. जैसे नीचे वाली में आपकी 20 लकड़ियाँ आई थी, तो आपको ये बताना है जो ये ऊपर वाली लाइन बनेगी इसमें कितनी लकड़ियाँ आई हैं. तो मुझे उम्मीद है आपको क्वेश्चन पूरा समझ में आ गया होगा. एक बार शॉर्ट में फिर से समझ लेते हैं. टोटल लकड़ियाँ हैं 200. आपने रखना से स्टार्ट किया, पहले 20, फिर 19, फिर 18 एंड सो ऑन. तो आपको पहले ये बताना है कि भैया ये कितनी रो जाएंगी. ये अगर 3 रो है तो 4 रो, 5 रो, 6 रो, कितनी रो में ये रखी जाएंगी. और जिस तरीके से नीचे वाली में 20 आ रही हैं, ऐसी अगर आप रखेंगे तो 200 लकड़ियाँ ख़त्म होने के बाद जब ये फिनिश हो जाएगा, तो जो ऊपर वाली टॉप रो बनेगी उसमें कितनी लकड़ियाँ आएंगी, आपको ये बताना है. ठीक है. चलिए अब मैं आता हूँ अपने आंसर पर. क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट था ये. अब मैं आता हूँ अपने आंसर पे. मैं आपको इसको समझाऊंगा अपनी फिगर के अकॉर्डिंग. देखिए मैंने यहाँ पर एनसीईआरटी में फिगर बना रखी कॉपी में. मैंने बोला है कि ये पहली लकड़ी है, दूसरी, तीसरी, चौथी, पाँचवीं, छठी, सातवीं, आठवीं, नवीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं, 13वीं, 14वीं, 15वीं, 16वीं, 17वीं, 18वीं, 19वीं, 20वीं. ये 20 लकड़ियाँ हैं. फिर आपने उसमें रखा 19, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन अप टू 19. आपने 19 लकड़ी रखी, उसके बाद आपने फिर 18 रखी, फिर 17 रखी एंड सो ऑन. तो रखते 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 हमने यहाँ पर डैश 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 लगाया, मतलब कंटिन्यू चलना है. और ये जो मैंने फिगर एक्चुअली मैंने बना दी है, ये मैंने बना दिया आंसर के अकॉर्डिंग. ठीक है. मेरे को आंसर पता है तो मैंने इसकी फिगर बना दिया. अगर आपको आंसर नहीं पता है तो आप इसको इतना भी बना सकते हैं. तो इस तरीके से चलेगी. इस तरीके से आपकी आएंगी ये 1 2 3 4 5 6 आएंगी, फिर 1 2 3 4 5, इसके बाद 1 2 3 4, फिर 1 2 3, फिर 1 2 और फिर 1. इस तरीके से आपकी ये बनेगी. ठीक है ना. तो हमने यहाँ पर ये बना दिया है और हमें ये बताना है कि कितनी रो बनेंगी. अभी हमें रो नहीं पता कितनी बनेंगी ये, और भैया ऊपर वाले में कितनी लकड़ियाँ होंगी, आपको ये बताना है. ठीक है ना. तो चलिए हमने यहाँ पर लिख दिया, इट कैन बी ऑब्जर्व दैट, ये देखा जा रहा है, द नंबर ऑफ लॉग्स इन द रो आर इन एपी. भाई जो नंबर ऑफ लॉग्स हैं वो एपी में नहीं बन रहा है क्या? कैसे बन रहा है एपी में? देखिए ज़रा फिगर को देखिए फिर से. देखिए पहले वाले में कितनी थी? 20 आई हैं. देखिए पहले वाले में 20 आई हैं. ठीक है ना. ये 20 आई हैं. जस्ट वेट फॉर 1 मिनट.
ठीक है। तो देखिए बेटा, इसमें जो है, इसमें 20 आई है, फिर 19 फिर 18 था। देखिए पहला आया 20, फिर आया 19, फिर 18, फिर 7 एंड सो ऑन, तो ये 17 सॉरी। तो ये आपकी क्या बन रही है, एपी तो बन रही है कि नहीं बन रही है। तो आपने यहाँ पर लिख दिया, पहले वाले में 20 आया, फिर 19 आया, फिर 18, 17 एंड सो ऑन अप टू आपकी लकड़ियाँ बन रही हैं, ठीक है ना। अब कितनी लकड़ियाँ आपकी, 200 हैं। कितनी है ये, 200, टोटल 200 हैं, ठीक है ना। तो बेटा आपके पास ए तो हो जाएगा 20, क्योंकि आपको यहाँ दिखाई दे रहा है। डी की वैल्यू क्या हो जाएगी, -1, क्योंकि ये घट रहा है। अब आपके पास जो सम है वो 200 गिवन, टोटल लकड़ियाँ कितनी है, 200। तो इनका सम कितना आपके पास 200 गिवन है। अभी आपको एन की वैल्यू नहीं पता, एन मतलब कितनी रो बनेंगी। जैसे 20 आपकी बेटा फर्स्ट रो में थी, 20 आपकी फर्स्ट रो में थी, सेकंड में 19 थी, फिर थर्ड में 18 थी एंड सो ऑन। तो ये कितनी रो बनेंगी ये नहीं पता आपको, यानी आपको एन की वैल्यू निकालनी है। और जब आपको एन की वैल्यू पता चल जाए तो उस रो में कितनी लकड़ियाँ हैं, तो फिर आपको बेटा ए एन भी निकालना है, यानी उसका नंबर निकालना है, ठीक है ना। जैसे हमारा पीछे से बात करूँ तो ये पहली रो है, ये दूसरी रो है, तीसरी नीचे से हमें बताना, ऊपर से टॉप से बताना है, ठीक है। तो चलिए डाटा आपको समझ में आ गया। ए की वैल्यू ए पी से निकाल ली है, डी की वैल्यू ए पी से निकाल ली है, एस एन क्वेश्चन में गिवन था 200। तो आपको एन निकालना है और ए एन निकालना है, मतलब कितनी उसमें लकड़ियाँ थी। तो आपने एस एन इजिकल टू एन बाई 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी रखा है। एस एन की वैल्यू कितनी है, 200, एन बाई 2 एज इट इज़ आ जाएगा। ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 20, एन माइनस 1, डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -1, ठीक है। तो एस एन 200 रहेगा, ए की वैल्यू आपने पुट कर दी, एन की वैल्यू आपको पता है कि अभी आपको एन की वैल्यू निकालनी है। आपने सॉल्व किया, 40 + 1 41 माइनस एन, 41 माइनस एन इंटू एन स्क्वायर बन जाएगा, मतलब यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनने वाली है। तो मेरी बन जाएगी 40 एन स्क्वायर माइनस 41 है तो 400 इज इक्वल टू 0। अब जब आप 400 के आपको ऐसे फैक्टर करने की प्लस होने के बाद कितना आ जाए आपका 41, तो आपके फैक्टर बनेंगे 16 एंड 25। ये मैंने आपको चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 4 में बहुत अच्छे से पढ़ाया है, ठीक है, और आपने क्लास 9th में भी पढ़ा है। तो आपने फैक्टर कर लिया, फैक्टर करने के बाद आपके जो कॉमन फैक्टर आएंगे वो n-16 और n-25 आ जाएगा, ठीक है। तो n-16 इज इक्वल टू 0, तो n की वैल्यू 16 और n की वैल्यू 25। इसका मतलब है या तो वहाँ पर 16 रो लगेंगी, मतलब जो लाइन थी, ये पहली लाइन में 20 थी, दूसरी में 19 थी और तीसरी में 18 थी। इस तरीके से आपको 16 लाइन लगानी पड़ेंगी, या फिर आपको 25 लाइन लगानी पड़ेंगी। अब दोनों वैल्यू पॉजिटिव आ रही हैं, तो इसका मतलब भैया 16 भी हो सकती हैं, 25 भी हो सकती हैं। अभी तो मतलब ये है, लेकिन लकड़ी तो 200 है मेरे पास। अब 200 लकड़ी या तो 16 में आएंगी या 25 में आएंगी, दोनों में तो आने से नहीं। भैया अगर 200 लकड़ियाँ हैं मेरे पास, या तो वो 16 लाइन में लग जाएंगी या 25 में लगेंगी। इसका मतलब ये आपको एक आंसर लेना है, कौन सा लेना है भी ये नहीं पता कि दोनों के दोनों पॉजिटिव हैं। पॉसिबल तो 16 भी हो सकता है या 25 भी हो सकता है, ठीक है ना। हमें एक्चुअल में अगर चेक करना, हमें रख के देखना पड़ेगा 200 लकड़ियाँ कि भैया वो 16 लाइन में आ रही हैं कि 25 लाइन में आ रही है, ठीक है ना। अब यहाँ पर आप रख के तो दे नहीं सकते, आपको चेक करना पड़ेगा। आपको आप ए एन निकाल लीजिए, मतलब उसमें लिख लीजिए कि अगर 16 रो बनती हैं तो 16 रो में कितनी लकड़ियाँ रखी जा रही हैं, और अगर 25 रो बनती हैं तो 25 रो में कितनी लकड़ियाँ जा रही है, आपको रख के चेक करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो अगर बेटा एन की वैल्यू 25 थी मान लीजिए, तो आपने यहाँ पर ए एन निकाल लिया, मतलब ये निकालेगा मेरी एन 25 बनेगी, उसमें कितनी लकड़ियाँ आएंगी, आपने ये निकाल लिया। ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 टू डी। एन की वैल्यू आपने 25 रखोगे, आपका 25 आया। ए की वैल्यू डी है, ए की वैल्यू 20 है, एन की वैल्यू 25, डी की वैल्यू -1 है। जब आपने सॉल्व किया तो ये आपका आ जाएगा 20 - 24 यानी कि -4। इसका मतलब ये है कि अगर मैं 25 लाइन लगा दूँ तो पहली वाली जो टॉप रो है उसमें मेरी -4 लकड़ियाँ आएंगी। तो भैया नंबर अगर होता तो पॉसिबल था, अगर ये नॉर्मल एपी होती नंबर में तो ये पॉसिबल था कि नंबर तो -4 भी हो सकता है, लेकिन बात है लकड़ियों की, तो क्या लकड़ी का भी -4 हो सकती है क्या। भैया अगर एक लकड़ी रखी तो एक के बाद तो सीधे 0 आ जाएगा। अगर मेरी टॉप रो में एक लकड़ी रखी तो एक के बाद तो फिर मुझे वहाँ उसको बंद करना पड़ेगा ना। लकड़ियाँ तो कभी नेगेटिव नहीं आ सकती ना। या आप कह दोगे कि भाई मेरी पहली वाली रो में -4 लकड़ी रखी है, गलत भैया। या तो पहली वाली रो में जो मैक्सिमम वो एक लकड़ी हो सकती है, एक के बाद तो 0 खत्म ही हो जाएगी ना रो तो फिर आपकी। तो इसको आपने बोल दिया, जब आपने n की वैल्यू 25 मानी, जब आपने ये कहा कि मैंने मान लिया कि भाई वहाँ 25 रो हैं, आपने जब रखना स्टार्ट किया तो आपकी जो 25 रो में लकड़ियाँ आ रही है वो -4 आ रही हैं। तो लकड़ियाँ -4 हो ही नहीं सकती। सो द नंबर ऑफ लोग्स इन 24 इज़ माइनस। इसका मतलब ये हो गया जो लकड़ियाँ हैं 24th रो में वो कितनी, -4, जो कि पॉसिबल नहीं है। क्या ये पॉसिबल नहीं है? इसका मतलब हम ये केस नहीं लेंगे। समझ में आ गया? आपको चेक करना पड़ेगा और आप बाद में इसको मना कर देंगे, ये पॉसिबल नहीं है। फिर आते हैं 16 पर। जब आपने 16 लिया तो आपने ए इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 टू से कैलकुलेट किया, 16 पुट किया, ए की वैल्यू पुट की, डी की वैल्यू पुट की, तो आपका आ जाएगा 5। कितना आ जाएगा? 5। ये पॉसिबल है भैया। 16 वाली रो में 5 रो, अगर 16 रो होती है तो 5 लकड़ी आ रही है ऊपर, तो ये पॉसिबल है, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये हो गया टोटल रो कितनी बन रही है हमारे पास? 16। एन की वैल्यू 16 आई है तो 16 रो बन रही हैं। और ऊपर वाली रो में कितनी लकड़ियाँ रखी हैं? जैसा आपने नीचे 20 रखी थी, फिर कितनी रखी थी? 19, फिर 18, फिर 17। तो ऐसी जो आखिरी वाली रोज में कितनी लकड़ियाँ आएंगी? 5। कितनी आएंगी बेटा उसमें? 5।
तो ये जो मैंने फिगर है मैंने उसके अकॉर्डिंग बना दी थी इस तरीके से कि हमने जब रखना स्टार्ट किया तो जो मेरी पहली वाली रो आएगी उसमें कितनी लकड़ी आ जाएंगी 5, मैंने 5 रख के दिखाई है। और टोटल रो कितनी बनेगी, ये पहली दूसरी तीसरी जो आपकी 16 रो बनेगी ऐसे, ठीक है ना। जब आप इस तरीके से रखेंगे तो आपकी 200 लकड़ियाँ ख़त्म हो जाएंगी 16 रो पे आने के बाद, और पहली रो में 5 लकड़ियाँ आएंगी। जैसे ये 5वीं लकड़ी आप रखोगे तो 200 की 200 लकड़ियाँ ख़त्म हो जाएंगी और आपका यहीं कंप्लीट क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद है आपको क्वेश्चन से समझ में आ गया होगा, बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन है और मैंने आपको बहुत डीपली समझाया विद एग्जाम्पल। आपने यहाँ पर लिख दिया देयरफॉर 200 लोग कैन बी प्लेस इन 16 रो, जो 200 लकड़ियाँ आप उसको 16 रो में रख सकते हैं। एंड द नंबर ऑफ रो लॉग इन 16 रो, 16 रो में नंबर कितना होगा आपका 5 लकड़ियाँ रखी जाएंगी आपकी टॉप रो में या 16वीं रो में, ठीक है ना। अगर आप नीचे से काउंट करते हैं तो 16वीं रो हो जाएगी और ऊपर से अगर काउंट करते हैं आपकी हो जाएगी टॉप रो हो जाएगी, ठीक है। अब आते देखिए अगला क्वेश्चन, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत इंटरेस्टिंग भी है, थोड़ा सा समझ लेते क्वेश्चन क्या है। इन अ पोटैटो रेस अ बकेट इज़ प्लेस एट अ स्टार्टिंग पॉइंट, एक पोटैटो रेस मतलब एक आलू की रेस है, तो आपने स्टार्टिंग में उसमें एक बकेट एक बाल्टी रख रखी है और बोला गया कि जो बाल्टी से जो उसमें आपके पास टोटल हैं 10 पोटैटोज़। मैं बता देता हूँ प्लेस एट अ स्टेट पॉइंट, ठीक है 10 आलू हैं आपके पास 10 पोटैटोज़। आप किस तरीके से रखे हैं, जो भैया पहला वाला आलू रखा है वो बाल्टी से 5 मीटर दूरी पर है और उसके बाद जितने भी आलू रखे हैं वो एक दूसरे 3 मीटर दूरी पर है। समझ में आ गया क्या है क्वेश्चन। एक बाल्टी है, जो पहला आलू रखा है वो 5 मीटर दूरी पर रखा है, उसके बाद जितने भी आलू रखे हैं वो आपस में कितनी दूरी पर रखे हैं 3 मीटर दूरी पर, ठीक है ना। तो आप अब रेस क्या है, रेस ये है कि वो बच्चा आएगा पहले बाल्टी से स्टार्ट करेगा, पहले जाएगा 5 किलोमीटर वाला आलू उठा के मीटर वाला उसको डाल देगा वापस, फिर दोबारा आएगा, फिर 3 वाला उठाएगा, फिर वापस डालेगा, फिर दोबारा आएगा, फिर अगला वाला उठाएगा, फिर डालेगा। अगर वो इस तरीके से 10 आलू उठाकर डालता है बाल्टी में तो टोटल उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया आपको ये बताना है, ये है आपका क्वेश्चन। उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर ये बच्चा हर एक आलू उठा के इस बाल्टी में डालता जाए तो टोटल इसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया आपको ये बताना है, ठीक है ना। तो चलिए मैं आ जाता हूँ अब अपने आंसर पे। इसकी फिगर मैंने थोड़ा नीचे बनाई है, देख लीजिए। मान लीजिए एक स्टूडेंट है, ये आलू ये बाल्टी है आपके पास, पहला आलू का अंतर 5 है, फिर 3 है, फिर 3 है, फिर 3 है, सो ऑन। अब तो कितने आलू रखे हैं 10 आलू रखे हैं, ठीक है, मैंने यहाँ पर नंबर से दिखा दिया है। तो बेटा जब ये पहला आलू उठा के डालेगा तो बताओ कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। देखिए 5 तो करेगा आने में, 5 करेगा वापस जाने में, तो टोटल इसने 10 किलोमीटर चला, 10 सॉरी मीटर। फिर ये सेकंड दूसरे नंबर का आलू उठाना आया तो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, 5 और 3 8, 8 आने में करेगा और 8 जाने में करेगा, यानी कि टोटल ये 8 करेगा, टोटल सॉरी आपका हो जाएगा ये 8 16 16 करेगा ट्रैवल, सॉरी कितना करेगा ये 16, 8 आने में 8 जाने में। और जब ये तीसरा आलू उठाने आएगा तो कितना ट्रैवल करेगा, 5 + 3 + 3 तो कितना हो जाएगा 11, 11 करेगा आने में, 11 करेगा जाने में, तो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा ये आपका 22 किलोमीटर एंड सो ऑन। इस तरीके से आप पहले सारा डिस्टेंस लिख लेंगे कि वो पहले आलू में कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, दूसरे में कितना ट्रैवल कर रहा है, तीसरे में कितना कर रहा है, चौथे में कितना कर रहा है, ठीक है ना। जब आप ये डिस्टेंस लिख लेंगे बाद में उसका सब निकाल देना, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए अब करते हैं इसको सॉल्व। मैंने यहाँ पर लिख दिया है द डिस्टेंस रन बाय द कॉम्पिटिटर, कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। देखिए पहले आलू में कितना करेगा 5 का दुगना, 5 आने में फिर उसका दुगना हो जाएगा। दूसरे में कितना ट्रैवल करेगा, 5 में 3 प्लस कर लो 8 करेगा, फिर उसका दुगना कर दो, ठीक है ना। तीसरे में कितना ट्रैवल करेगा, 5 करेगा, फिर 3 करेगा, फिर 3 करेगा, फिर उसका दुगना कर दो वापस आने में। तो मैंने यहाँ पर एपी आपको बना के दिखाई विद कैलकुलेशन। पहला वाला कितना करेगा, 5 पे आकर दुगना कर दो, यानी दो का मतलब है आना और जाना, फिर 5 + 3 करेगा तो फिर आना जाना, फिर 5 + 3 + 3 तो आना जाना मल्टीप्लाई, तो ये आपका बनेगा 10, ये आपको बनेगा 2 × 2 × 11, तो आपका फाइनली बन जाएगा 10 × 6 × 22, ये आपकी बन जाएगी एपी। क्या बन रही है आपकी एपी, आप चेक कर लो कॉमन डिफरेंस कितने का आ रहा है, 6 का आ रहा है, तो ये आपकी एपी बन जाएगी, ठीक है ना। अब जब एपी बनेगी तो आपको सम निकालना है। ए की वैल्यू 10 क्वेश्चन से निकाला आपने, डी की वैल्यू A2 - A1 तो कितना हो जाएगा 16 - 10, यानी कि आपकी 6 वैल्यू आ जाएगी आपके पास डी की। अब एन की वैल्यू कितनी है 10, क्योंकि 10 आलू रखे हैं ना, 10 बार जाएगा, यानी कि आपकी 10 टर्म बनेगी। अगर 10 आलू जाएंगे, 10 आलू उठाएंगे तो वो 10 बार डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, तो ये आपके पास पहला डिस्टेंस आ गया। ये दूसरा कैसे आपके 10 डिस्टेंस आएंगे, नहीं आएंगे, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10, तो आपको S10 निकाला, आप उसका सम निकालना है, ठीक है ना। तो SN का फॉर्मूला होता है n/2 × 2a + n - 1 × d। आपने n की वैल्यू 10 पुट कर दी यहाँ पर, a की वैल्यू भी 10 पुट कर दी और d की वैल्यू आपने 6 पुट कर दी। जब सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 10 × 2 = 20 और ये 9 × 6 54, आपका आ जाएगा 74। तो जब आप 5 की 74 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो कट करने के बाद आया है 10 को 2 से, तो आपका आ जाएगा 370, कितना आ जाएगा 370। तो आप लिख देंगे हैंस द टोटल डिस्टेंस
द कॉम्पिटिटर हैज़ टू रन, जो कॉम्पिटिटर है उसको कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा, 370 मीटर, वो 10 के 10 आलू बाल्टी में रखने के लिए। किस तरीके से, पहले आएगा, एक आलू उठाएगा, फिर डालेगा, फिर दूसरा उठाएगा, फिर डालेगा, लाइक दैट वन, ठीक है ना। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा और आपको कोई डाउट भी नहीं होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। इसी के साथ ये आपकी एक्सरसाइज फिनिश हो जाती है, दैट इज़ 5.3। अब बचती है आपकी ऑप्शनल, दैट इज़ 5.4। ऑप्शनल वैसे एग्ज़ाम में आता नहीं है, लेकिन इस एक्सरसाइज ऑप्शनल के 2-3 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो मैं आपको समझाऊंगा अगली वीडियो में। थैंक यू।